जब आप केक की आइसिंग करते हैं, कभी केक की आइसिंग अच्छी नहीं होती, कभी क्रीम मेल्ट होने लगती है, कभी एजेस शार्प नहीं आते, कभी फिनिशिंग नहीं आती। तो आज मैं इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आई हूँ। ये केक कोई आम केक नहीं है, ये वही केक है जो आप बेकरी से बहुत महंगा खरीद कर लाते हो। हम इसे बनाएंगे घर पर सिर्फ 500 रुपए के खर्च में और ओवन के बगैर। तो वीडियो स्किप किए बिना देखनी है ताकि आप रेसिपी फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चले आए फिर केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि जब आप केक बेक करें तो जिस मोल्ड में आपने केक बेक करना है उसका साइज परफेक्ट होना चाहिए। मैंने यहाँ लिया है केक मोल्ड जो हाइट में भी 6 इंच है। तो इसे आपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है। ऑयल आपने अच्छे से ग्रीस करना है। अगर आपने ऑयल अच्छे से ग्रीस नहीं किया, एक पार्ट भी अगर थोड़ा सा रह गया तो केक स्टिक हो जाएगा। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। ऑयल अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम अब बीच में बटर पेपर लगा देंगे और इसे भी हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि केक जब राइज हो तो वो अच्छे से राइज हो और इसको चिपके ना। मोल्ड हमारा बेक करने के लिए रेडी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर हम लेंगे 75 ग्राम मैदा। आप देखिएगा 75 ग्राम मैदे से एक हाइटेड केक बनकर रेडी होगा। और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और इसे आपने अच्छे से 3 बार छान लेना है। ये मैं अपनी वीडियो में आपको बार बार बताती हूँ क्योंकि ये बहुत ही केक फ्लफी करने के लिए मेन ट्रिप है। तो आपने ये लाजमी फॉलो करनी है। मैदे को मैंने अच्छे से 3 बार छान लिया है। अब हम इसे रख देंगे साइड पर। थर्ड स्टेप पर आपने ले लेने हैं 3 एग्स। ये रूम टेम्परेचर पर एग्स हैं। आपने फ्रिज वाले अंडे कभी भी इसमें ऐड नहीं करने वरना आपका केक अच्छे से राइज नहीं होगा। और अब इसे हम बीट करेंगे जब तक कि अंडों का कलर चेंज ना हो जाए। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको बीट करना है। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने ली है 75 ग्राम ही शुगर। दानेदार चीनी ली है जो रेगुलर हम घर में यूज करते हैं, वही चीनी यूज की है। थोड़ी थोड़ी करके हमने इसमें ऐड करनी है और इसे भी अच्छे से बीट करना है। अगर आप इसको अच्छे से बीट करेंगे तभी आपका केक बहुत ही फ्लफी बनकर रेडी होगा। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप जूसर जग में भी इसको बीट कर सकते हैं। ये अच्छे से बीट हो जाएगा। इसी प्रोसेस से आपने इसमें चीनी ऐड करनी है और तमाम चीजें इसी तरह से आपने ऐड करनी है। तो आप देखिएगा कि बिल्कुल परफेक्ट बनकर आपका जूसर जग में भी केक रेडी हो जाएगा। देखें कितनी अच्छा सा हमारा फोमी टेक्सचर में बैटर तैयार हो रहा है। इसी तरह आपने इसको तैयार करना है। तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से फ्लफी हो जाएगा। आप थिकनेस चेक करें, यही थिकनेस होनी चाहिए इसमें। माशाल्लाह देखें बैटर हमारा अच्छे से फ्लफी हो गया है। अब इसमें आपने फौरन से वनीला एसेंस ऐड कर देना है हाफ टी स्पून और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कट एंड फोल्ड मेथड से। आपने इसमें मैदे को मिक्स करना है अच्छे से। आपने इसमें मैदे को मिक्स करना है। हार्ड चम्मच आपने इसमें नहीं चलाना। देखिए मैं विस्कर यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप स्पैचुला भी यूज कर सकते हैं या हाथ की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। पर आपने बिल्कुल स्लो ही हाथ चलाना है, बिल्कुल इस तरह से कि आपका हाथ बिल्कुल स्लो चले ताकि ये जो हमने बैटर फ्लफी किया है ये बैठे ना। अगर आपने इसको ओवर मिक्स किया तो ये तब भी बैठ जाएगा और आपका स्पंज सख्त बनकर रेडी होगा। तो इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ज्यादा जोर जोर से आपने इसको मिक्स नहीं करना वरना आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपको इस स्टेप पर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी और आप कौन कौन सी रेसिपीज ट्राई कर चुके हैं। ये जो स्पंज हम रेडी कर रहे हैं इसमें ऑयल का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये बेसिक स्पंज है। इसमें ऑयल ऐड नहीं करते, ये ऑयल बेस्ड केक नहीं है। देखिए अच्छी तरह से मैदा बैटर में मिक्स हो गया है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसको मोल्ड में पोर कर देंगे और इसको बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए क्योंकि ये हाइटेड मोल्ड में हम बेक करेंगे तो इसलिए 20 से 25 मिनट ही लगेंगे इसको बेक करने के लिए। अब देखें सारा बैटर हमने मोल्ड में पोर कर दिया है। आपने इसको अच्छी तरह से टैप टैप करना है ताकि इसमें से सारी एयर निकल जाए। आपने इस तरह टूथपिक की मदद से इसको लेवल कर देना है ताकि इसमें से सारी एयर निकल जाए और ये अच्छी तरह से जब बेक हो तो ये एक लेवल से बेक हो। बीटिंग करने से पहले ही मैंने पतीले को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। आपने
हमें भी ये स्टेप लाजमी फॉलो करना है। उसके बाद बीटिंग स्टार्ट करनी है। अब हम मोल्ड को पतीले में ट्रांसफर करेंगे। तो देखें इस तरह से हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है। पतीला अच्छे से प्री हीट है और अब इसको हम रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। देखें कितना मजेदार सा केक हमारा बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसे स्टिक से चेक कर लेते हैं। देखें स्टिक बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक बिल्कुल कच्चा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। अब इस स्टेप पर हम इसे निकाल देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसकी आइसिंग कर लेते हैं। तो आइसिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम। ये चिल व्हिपिंग क्रीम है और इसको हमने बीट करना है जब तक के क्रीम अच्छे से फ्लफी ना हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसको बीट कर देना है क्योंकि हमने इसकी आइसिंग करनी है। तो आइसिंग करने के लिए हमें चिल क्रीम चाहिए और बीट करने के बाद ये थिक हो जाए, इसका ये स्टेप लाजमी होना चाहिए क्योंकि जब चिल क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो जाएगी तभी हम इसकी आइसिंग कर सकते हैं। तो क्रीम मैंने अच्छी तरह से व्हिप कर ली है। अब हम केक की कटिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 10 इंच का बोर्ड क्योंकि मैंने ये कस्टमाइज केक बनाया था और इसको डेकोर भी करना है, तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम केक को मोल्ड आउट करेंगे। इस तरह नाइफ की मदद से चारों तरफ हमने इसको नाइफ को घुमाना है और उसके बाद हमने इसको मोल्ड आउट करना है। तो ये इजिली मोल्ड आउट हो जाएगा और आप देखें कितना सुपर सॉफ्ट स्पॉन्ज बनकर हमारा रेडी हुआ है। अब मुझे इसकी 3 लेयर्स निकालनी है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से कटिंग करूंगी नाइफ की मदद से और आपने भी इसको इसी तरह से कटिंग करना है। देखें कितना जालीदार सुपर सॉफ्ट स्पंज बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह से मैं अब इसकी दूसरी लेयर भी निकाल लूंगी और अब हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। जब आप ये केक सीख लेंगे तो आपको जरूरत नहीं है कि आप बेकरी से जाकर महंगा केक खरीदें। मैंने वनीला केक बनाया है और मैं इसको पाइनएप्पल फ्लेवर में बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ पाइनएप्पल चंक्स ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने लिया है पाइनएप्पल का ही शुगर सिरप। सबसे पहले आपने बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगानी है और उसके बाद आपने जो केक कट किया है लेयर्स में एक लेयर रखनी है और उसको अच्छे से सोक करना है। चम्मच की मदद से मैंने इसको सोक किया है अच्छी तरह चारों तरफ से और अब मैं इसको हाथ लगाकर देख रही हूँ कि ये केक अच्छी तरह से चारों तरफ से सोक हो गया है। अब इसके ऊपर हम आइसिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने पाइपिंग बैग से थोड़ी सी क्रीम ऐड की है और अब इसको मैं नाइफ की मदद से लेवल कर रही हूँ। उसके बाद आपने इसमें पाइनएप्पल चंक्स ऐड करने हैं। बहुत इजी बनकर ये रेडी हो जाता है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। बस आपकी क्रीम अच्छी व्हिप होनी चाहिए और केक आपका अच्छा बेक हुआ होना चाहिए, आपका केक अच्छा बन जाएगा। और आप यकीन जाने अगर आप जो है अपने हाथों से बेकिंग करेंगे, आपने किसी को गिफ्ट देना हो बर्थडे का या किसी इवेंट का, जब आप उसको खुद बनाकर लेकर जाएंगे ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है। और ये महंगा तरीन केक आप घर में आराम से इजिली बैठकर बना सकते हैं। देखिए नाइफ की मदद से अब मैं दूसरी लेयर लगाकर उसको भी सोक कर अच्छी तरह क्रीम लेवल कर लूंगी। आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, जो आपको कलर इसमें अच्छा लगे आप वो भी ऐड कर सकते हैं। पर ये पाइनएप्पल केक है, आइस केक है, तो इसमें मैं सिर्फ व्हाइट ही क्रीम ऐड करूंगी, मैं इसमें कोई दूसरी क्रीम ऐड नहीं करूंगी। देखें इस तरह से आपने नाइफ की मदद से टर्न टेबल को गोल गोल घुमाते जाना है और नाइफ को इस तरह से चलाते जाना है ताकि आपकी क्रीम लेवल हो जाए। आपने टर्न टेबल को गोल गोल घुमाते जाना है, नाइफ को आपने गोल गोल नहीं घुमाना, नाइफ को बस आपने एक जगह पर ही रखना है। अब मैं इसमें दूसरे लेयर में भी पाइनएप्पल चंक्स ऐड करूंगी। सेम वही प्रोसेस होगा कि पहले आपने जो है क्रीम लगानी है, उसके बाद आपने चंक्स ऐड करने हैं क्रीम लेवल करने के बाद, और उसके बाद आपने दूसरी लेयर लगाकर उसको भी सोक कर लेना है। पर लास्ट वाली लेयर में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये केक का टॉप होता है और इसको हम जस्ट ऐसे ही रखेंगे और इसको बस सिर्फ पाइनएप्पल सिरप से सोक करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको सोक करना है। अच्छा, गर्मियों में आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपकी क्रीम चिल ही होनी चाहिए और आपने इसको क्रम कोट कर थोड़ी देर फ्रिज में भी लाजमी रखना है। अगर आपने इसको फ्रिज में नहीं रखा तो ये जो है बहुत ज्यादा क्रीम नरम पड़ जाएगी और केक जो है बहुत ज्यादा आपका, वैसे ही आपने इसको सोक किया हुआ होगा तो खराब भी हो सकता है। तो इसलिए आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए फ्रीजर कर दें ताकि केक अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आप इस पर फाइनल आइसिंग करें। तो यहाँ पर मैं भी क्रम कोट कर इसे फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैं इसको निकाल कर दोबारा इस पर फाइनल आइसिंग करूंगी। देखिए अच्छे से क्रम कोटिंग हो गई है। अब देखें केक जो है हाइटेड है तो इसके लिए हमें चाहिए एक्स्ट्रा और कुछ स्टिक्स, तो इसलिए मैंने इनका यूज किया है ताकि केक में हम इसको बीच में ऐड करेंगे ताकि हमारा केक गिरे नहीं और जुड़ा रहे। जैसे मैं केक बाहर डिलीवर करूंगी तो वो गिर भी सकता है, कोई लेकर जाए, तो इसकी वजह से मैंने इसको मजबूत करने के लिए इसके बीच में एक्स्ट्रा और स्टिक का यूज किया है। तो मैंने यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा का साइज लेकर उसमें उसको कट कर बीच में इसमें सेंटर में एक इस साइड
साइड पर ऐड कर दी और एक इस साइड पर, और इस तरह से मैं यहाँ पर स्टिक ऐड कर दूंगी साइज के साथ ही, ताकि ये इसमें लेवल हो जाए और अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाए। इसके बाद अब मैं इसको फाइनल आइसिंग करूंगी। फाइनल आइसिंग के लिए आपको चाहिए कि पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल करें, और इसी तरह जैसे मैं फाइनल आइसिंग के लिए क्रीम ऐड कर रही हूँ इसी तरह आप भी ऐड करें। इसमें एक ये आसानी होती है कि इजिली आपकी जो है ना क्रीम लेवल हो जाती है और आपको परेशानी नहीं होती। अगर आप नाइफ की मदद से थोड़ी थोड़ी क्रीम लेते रहेंगे और उसके बाद आप इस पर ऐड करते रहेंगे तो फिर तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे तो जब से मैं ये केक बनाती हूँ तो मुझे तो सबसे इजी यही लगता है कि सबसे पहले आप जो है पाइपिंग बैग में क्रीम फिल करें और उसके बाद पूरे केक पर इस तरह से लेयर्स में लगा दें, और उसके बाद बस आप स्क्रैपर की मदद से अच्छी तरह से इसको लेवल कर दें। इंशाल्लाह आप देखिएगा अगर आप इस मेथड से केक बनाएंगे तो आपका केक बहुत जबरदस्त बनेगा और आपकी क्रीम भी जाया नहीं होगी और बहुत ही बेस्ट केक बनकर आपका रेडी होगा। इंतहाई कम खर्च में बनने वाला ये केक है, कोई इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। और देखिए आप आपके सामने कि कितना जबरदस्त ये बनकर रेडी हो रहा है। अगर आप भी अपने घर वालों को या अपने रिलेटिव्स को खुश करना चाहते हैं तो आप भी ये केक जरूर बनाएं। इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे तो आपको अलग ही खुशी महसूस होगी, क्योंकि ये आपने बनाया होगा, आपने बेकरी से नहीं लिया होगा, और आप इसको बनाकर सेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह देखिएगा आपको यहाँ कितना प्रॉफिट होगा। हमारे घर में जब भी कोई फेस्टिवल आता है या किसी की बर्थडे वगैरह होती है तो हम बाहर से केक वगैरह नहीं लेते, तो सबको ये केक बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और बेकरी के केक्स तो अब हमारे घर में आना ही बंद हो गए क्योंकि सबको यही केक पसंद है और हम इन्हें अपने हाथों से बनाते हैं। देखें इस तरह से आपने क्रीम को अच्छे से लेवल कर लेना है। आपने बार बार वही नाइफ या वही स्क्रैपर नहीं लगाना, फिनिशिंग भी आपको इसमें देना लाजमी है। देखिए मैं इसको स्क्रैपर को थोड़ी थोड़ी देर बाद ही अच्छी तरीके से साफ कर रही हूँ ताकि इसमें दोबारा ये चीज ना आए। देखिए नाइफ की मदद से अच्छी तरह से अब हम इसको फिनिशिंग देंगे। इस तरह से नाइफ को आपने जोर जोर से इस पे प्रेस नहीं करना, आपने नाइफ को अच्छी तरह से इस पे बस बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से लेवल हो जाए। देखिए इस तरह से आपने इसको जो है ना लेवल करना है। तेज तेज आपने इसमें अगर नाइफ लगाई ना तो फिर उससे ये होगा कि केक जो है ना वो सारा खराब हो जाएगा और उसकी फिनिशिंग भी सारी खराब हो जाएगी और क्रीम का जो टेक्सचर होगा ना वो फटा फटा हो जाएगा। माशाल्लाह देखें केक हमारा अच्छे से सेट हो गया है, लेवल भी हो गया है और देखें आप फिनिशिंग कितनी जबरदस्त आई है। तो अब इसको मैं डेकोर करूंगी। तो डेकोर के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं बटरफ्लाइज और यहाँ पर मैंने कुछ फॉक्स बॉल भी लिए हैं, इससे हम इसको डेकोर करेंगे। आपने भी अगर इस तरह बटरफ्लाइज लगानी हो तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। देखें केक हमारा कितना जबरदस्त बनकर रेडी हुआ है, लग रहा है ना बिल्कुल बेकरी जैसा। आप भी ये केक घर पर आराम से आसानी से बैठकर बना सकते हैं। आप देखें मैं इसमें बटरफ्लाई ऐड कर रही हूँ, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है बटरफ्लाई। और इसी तरह से मैं इसमें फॉक्स बॉल भी ऐड करूंगी और इसको खूबसूरत सा डेकोर करूंगी। अब इसी तरह से मैं इसको पूरा डेकोर कर लूंगी। कस्टमर की डिमांड थी कि मैं इस पर जो है कैलेंडर भी लगाऊं और हैप्पी बर्थडे भी लिखूं, तो इसी तरह से मैंने सारा इसको रेडी किया फटाफट से। और ये बहुत ही प्यारा देखें कितना जबरदस्त सा बनकर रेडी हुआ है, कितना खूबसूरत इसका लुक लग रहा है। आप भी देखिएगा कि जब आप इस रेसिपी से ये केक बनाएंगे तो आपका केक भी इसी तरह परफेक्ट बनकर रेडी होगा, क्योंकि बेकिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको शौक हो और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बेकिंग अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। बहुत ही जबरदस्त केक बनकर रेडी हो जाता है। देखिए कितना जबरदस्त केक लग रहा है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस केक को जरूर ट्राई करेंगे। आप मुझे अपने फीडबैक में जरूर बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।